अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा। मकतूब नंबर 24, उसी मकतूब शरीफ को कंटिन्यू करते हैं। अब जब उनका ये मर्तबा हो गया कि उनकी इनाम और इलाम, अल्लाह की तरफ से इनाम या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दर्द उसे मिले और दोनों उनकी निज़्द बराबर रहें, तो अब इस बंदे को इखलास मिला। और ये इखलास जो है, इसी इखलास पर रब्ब कायनात हमें हुक्म फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए दीन वो काबिल कबूल है जो खालिसतन अल्लाह के लिए हो, जिसमें ना रिया हो, ना तकब्बुर हो, ना अनानियत हो, ना उसमें कोई गिल गिश हो, ना उसमें से कोई अनानियत हो, ना उसमें से जाह हो, ना कोई माल की तलब हो, ना कोई जाह जलाल की तलब हो। ये दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए काबिल कबूल है। और ये इखलास आपको कब मिल सकता है? जब किसी बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ज़ाती मोहब्बत हो जाए। और आपको मालूम है कि मोहब्बत या इश्क़ किसे कहते हैं कि अल इश्क़ु नारुन फिल क़ल्बि यहरिक़ु मा सिवल महबूब। इश्क़ मोहब्बत वो आग है जो दिलों में भड़क उठती है और महबूब के सिवा सब कुछ को जला डाल लेता है। तो अब ये बंदा जिसे रब से इश्क़ हुआ है, अल्लाह की मोहब्बत ज़ाती उनको मिली है, तो मासिवल्लाह जितनी भी चीज़ें हैं इसके बातिन से निकल गई। अब ये इबादत करते हैं तो खालिसतन अल्लाह की रज़ा की खातिर, किसी को कुछ देते हैं तो भी खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी से कुछ लेते हैं तो भी अल्लाह की रज़ा के लिए, चलते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, बैठते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, उठते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए। इनका हर अमल अल्लाह की रज़ा की खातिर होता है, तो इसे कहते हैं इखलास। अब इस बंदे को इखलास मिला। अब ये बंदा जब इबादत करता है ना, तो ये कैसे इबादत करते हैं? फ़ला यअबुदु रब्बहु इल्ला लहू ला लिअज्लि नफ्सिही मिन तलबिल इनाम व दफ़इल इलाम। जब ये बंदा फिर अल्लाह का इबादत करते हैं तो फिर इनका इबादत ऐसे होता है कि ये उनके अपनी नफ्स के लिए नहीं होता। उनका इबादत अब अपनी नफ्स की ख्वाहिशात के लिए नहीं होती कि मैं अगर इबादत कर लूँ तो मुझे इबादत के बदले में ये चीज़ मिल जाएगा और ना करूं तो फिर मुझे ये सज़ा मिलेगी। जब किसी बंदे को इखलास का मर्तबा मिल जाता है तो उनकी इबादत ऐसे खालिस हो जाता है कि वो जब भी इबादत करते हैं तो वो इबादत वो अपनी नफ्स की खातिर नहीं कर रहा, बल्कि वो इबादत उनकी अल्लाह की रज़ा की खातिर होती है। ना उनको ये उम्मीद होती है और ना इस उम्मीद पर इबादत करते हैं कि मैंने इबादत किया, चलो जी। हमारे यहाँ तो ये कहावत है, कहते हैं जो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं ना तो उनके घर में रहमतें न बरकतें हासिल हो जाती हैं। तो एक बंदा अगर इसी नीयत से फजर की नमाज़ पढ़ ले तो वो क्या अल्लाह की रज़ा के खातिर हुई? वो किसी मतलब के हुसूल के खातिर वो नमाज़ पढ़ रहा होता है। और कहते हैं नमाज नहीं पढ़ी तो नमाज न पढ़ने पर इतनी सज़ाएं हैं। तो एक बंदा नमाज इसीलिए पढ़ रहा हो कि मैं उस सज़ा से बच जाऊं, ये भी अपनी नफ्स के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। तो नमाज और इबादत और ताअत जो करनी है ना, वो फिर रब की रज़ा की खातिर इन चीज़ों की ख्याल और सोच अपने जहन से निकालना होता है। क्यों? जो बंदा इखलास के मकाम पर फाइज हो जाते हैं तो फिर उनके लिए तो फिर ये इनाम और इलाम दोनों बराबर हो जाते हैं। न इसके लिए कि मशाइख फरमाते हैं कि आमाल जब हम करते हैं तो लोगों में 3 किस्म के लोग होते हैं जो अमल करते हैं, नेक आमाल जो करते हैं। उनमें से एक आवाम है, एक खवास है, एक अखस्सुल खवास है। आवाम जो भी अमल करते हैं तो वो किसी लालच की तहत करते हैं। कहते हैं नमाज पढ़ूंगा, रोज़ा रखूंगा, अल्लाह की ज़िक्र अल्लाह की याद में मशगूल रहूँगा तो क्या मिलेगा? मुझे जन्नत मिलेगा। और जन्नत में क्या है? हूर है, कसूर है, नहूर है, मा तश्तहिल अनफुस, जो उनका दिल चाहे ना वो सारी चीज़ें जन्नत में मिल जाती। तो वो जन्नत की लालच में ये इबादत करते हैं
जन्नत के हुसूल की लालच में ये इबादत करते हैं। ये अवाम का मर्तबा है। और ख़वास का एक मर्तबा है। ख़वास जब इबादत करते हैं तो ख़वास की इबादत में ये होता है, मैं उन ख़वास की बात कर रहा हूँ जो अबरार होते हैं। ख़वास की इबादत में एक लालच ये होती है, बल्कि वो तो लालच नहीं है, वो लोग ये कहते हैं कि मुझे ना जन्नत की परवाह है और ना जहन्नम की परवाह है। राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, आपका एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि आपने एक हाथ में एक कटोरा उठाया हुआ था कि उसमें से पानी था, और एक हाथ में उन्होंने एक और बर्तन उठाया था जिसमें आग अंगारे थे। तो चल रही थी, किसी ने पूछा राबिया कहाँ जाना है, तो फरमाने लगी ये पानी इसीलिए लेके जा रही हूँ कि मैं जहन्नम पर डाल के जहन्नम की आग को बुझा दूँ, ताकि कोई बंदा जहन्नम डर की वजह से इबादत ना करे। और ये आग इसीलिए लेके जा रही हूँ कि मैं जन्नत को आग लगा दूँ ताकि जन्नत ख़त्म हो जाए और कोई बंदा जन्नत की लालच पर इबादत ना करे। अब ना वो तो जहन्नम की आग बुझा सकती थी और ना जो है वो जन्नत को जला सकती थी। लोगों को एक पैगाम कन्वे कर रही थी कि भाई लोगों, ये जन्नत और जहन्नम जो है इनकी लालच या डर की वजह से आप इबादत मत करो, आप खालिसतन अल्लाह की रज़ा की खातिर इबादत करो। ये है ख़वास का मर्तबा। और तीसरा मर्तबा है अख़स्सुल ख़वास का। अवाम भी जन्नत मांग रहे हैं और अख़स्सुल ख़वास भी जन्नत की तालिब है। अंबिया ने भी जन्नत मांगे हैं और सालिहीन भी जन्नत मांगते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। लेकिन अवाम की जन्नत मांगने में और अख़स्सुल ख़वास की जन्नत मांगने में, जन्नत की तलब में बड़ा फ़र्क है। अवाम जन्नत की तालिब है तो अपनी नफ्स के लिए, कि वो ये सोचते हैं कि हमारा नफ्स वहाँ पर खुश होगा, वहाँ पर नहरें हैं, वहाँ पर महल्लात हैं, वहाँ पर नहरें हैं, पानी की, शराब की, दूध की नहरें हैं, वहाँ पर दरख्त होंगे, आसाइश होंगे, मुत्तकीन अलल अराइक, तकिया लगाए होंगे, अपने बिस्तरों पर तकिया लगाए होंगे, अपने तख्तों पर तकिया लगाए होंगे। मा तश्तहिल अनफुस, जो नफ्स चाहे वही चीज़ मिलते जाएंगे। अवाम जन्नत मांग रहे हैं तो इस लालच के तहत। और पता है अख़स्सुल ख़वास भी जन्नत मांगते हैं, लेकिन अख़स्सुल ख़वास जब जन्नत मांगते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट और नज़रिया अलग होता है। उनका नज़रिया ये होता है कि हमें जन्नत की हूरें और कसूरें और नहूर नहीं चाहिए। फ़र्क ये है कि हम जब जन्नत मांगते हैं तो जन्नत है अल्लाह की रज़ा की जगह और जहन्नम है अल्लाह की सख़त और नाराज़गी की जगह। हम जन्नत इसीलिए मांग रहे हैं कि जन्नत में रब की रज़ा मिलती है, और जहन्नम से इसीलिए पनाह मांगते हैं कि वो रब की अज़ाब, रब की कहर, रब की गज़ब की जगह है, इसीलिए हम उनसे पनाह मांगते हैं। तो दोनों की नियत में कितना फ़र्क हुआ। अवाम की नीयत क्या है जन्नत के उसूल के लिए? अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने की नीयत है। और अख़स्सुल ख़वास की जन्नत मांगने की नीयत रब की रज़ा है। और एक दूसरा स्टेप भी हज़रत मुबारक साहब अलैहिर्रहमा उसमें से इजाफ़ा फरमाते होते थे, जन्नत वो जगह है जहाँ पर मोमिनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार होता रहता है। तो अख़स्सुल ख़वास जब जन्नत मांगते हैं ना, तो वो इसीलिए मांगते हैं कि वहाँ रब का दीदार हो रहा होता है। और जहन्नम से पनाह मांगते तो इसीलिए पनाह मांगते हैं कि वहाँ रब की दीदार से महरूमी है, वहाँ पर अल्लाह की दीदार नहीं होता। तो देखो, जो बंदा इखलास की मर्तबे पर पहुँच जाता है और जिसे ये इखलास मिल जाता है, तो फिर उनकी इबादत भी किसी लालच या किसी डर की वजह से नहीं होता। वो न डर करते हैं न लालच। और यही मर्तबा जो है मुक़र्रबीन का है। क्यों? कि फ़इन्नल अबरार इन्नमा यअबुदून अल्लाह खौफ़न व तमआ। अबरार की इबादत क्या है? वो रब की इबादत करते हैं या डर की वजह से और या किसी तम और लालच की वजह से। इबादत करते हैं इसीलिए करता हूँ ताकि मेरी रब ने फरमाया कि जो ये इबादत करते हैं, रब को याद करते हैं, उसे जन्नत मिल जाता है, तो लालच जन्नत की होती है। और इबादत इसीलिए मैं कर रहा हूँ ताकि मैं जहन्नम से बच जाऊँ, तो जहन्नम की डर की वजह से वो इबादत करते हैं। ये अबरार का मर्तबा है और पहला मर्तबा मुक़र्रबीन का था।